मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपौजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, विद्वतजन, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए, नेपाल देश से भी पधारे हुए सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिवंती बहनों, सबों का मैं अभिनंदन करते हुए पदवंदन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत लोग कहा करते हैं कि सत्संग में बस वही विषय कि मानव तन की महिमा, सत्संग की महिमा, संतों की महिमा या भक्ति की महिमा। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जो बहुत दिनों से सुन रहे हैं उनके लिए तो यह पुरानी बात है, और जो नहीं सुने हैं, आज से ही सुनना प्रारंभ किए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नई बात। परमात्मा ने दो प्रकार की सृष्टि किया है, जड़ और दूसरा है चेतन। इन दो प्रकार की सृष्टियों में चार खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जैसे 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। रामचरित मानस के उत्तर कांड में भगवान श्री राम का वचन है। उन्होंने खुद कहा कि अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान ने कहा कि सबों को मैंने उपजाया है, मैंने सृजन किया है। हम सब लोग प्रातःकालीन के सत्संग में ग्रंथ का जो पाठ हुआ था, वेद भगवान के वचनों को हम लोगों ने सुना था कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, मतलब परमात्मा ने इस संसार को बनाया और इस संसार में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। तो इन 84 लाख प्रकार की जोनियों से श्रेष्ठ है मानव। इसलिए कि भगवान ने कहा, भगवान श्री राम ने, कि सब मम प्रिय, सबों को मैंने उपजाया, सब मेरे प्रिय हैं, प्यारे हैं, पर सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे प्यारा यदि कोई शरीर है तो वह मनुष्य का शरीर है। चाहे आप हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, ऊंची जाति छोटी जाति कोई भी है तो मानव। तो सब मानव, जितने मानव हैं, परमात्मा के ईश्वर के प्यारे हैं। ऐसा मानव तन मिला है। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हित स्नेही। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दे दिया। किसको दे दिया? अरे हम जीवात्मा को,
हम जीव को मानव का तन दिया। भगवान श्री राम जब अपने राज गद्दी पर विराजमान हुए थे तो उन्होंने उपदेश के रूप में कहा था, अपनी प्रजाओं की एक सभा बुलाई और उस सभा में सब तरह के लोग थे। सबों को उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस जीव को कहा कि ऐ जीवात्मा, तुमको बड़ा भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम सबको ऐसा मनुष्य का शरीर मिला है। कैसा शरीर? अरे संसार में सर्वोत्तम शरीर, इस शरीर से बढ़ के दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। तो ऐसे शरीर को पा करके तो हमको कौन सा कर्म करना चाहिए? सर्वोत्तम कर्म करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो वह सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? वह सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उस कर्म को यदि हम नहीं करेंगे तो कबीर साहब की वाणी में है कि आकर लख 84 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 में जाना पड़ेगा यदि सर्वश्रेष्ठ कर्म को हम नहीं करते हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? उपनिषद में आया है, इह चेद वेदी दथ सत्य मस्तिनो चेदिहावे दिन महति विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मालोकाद मृता भवंती। कहा, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं जान सका तो जानने के रास्ते पर हम अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा भी नहीं तो कहा कि बहुत बड़ी हानि में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में, नेहा विक्र मनासोस्ति प्रत्यवायो नो विद्यते स्वल्पम प्यस धर्मस्य तरायते महतो भयात। भगवान ने कहा कि जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है यानी योग करता है तो वह महाभय में जाने से बिल्कुल बच जाता है। वह महाभय क्या है? अरे शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद नरक गया यह जीव, और नरक के बाद फिर 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने लगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। ऐसे दुख में चला जाना ये सबसे बड़ी भारी हानि है, ये सबसे बड़ा भय है। तो इन हानि में जाने से बचने के लिए वेद भगवान ने कहा कि उस तत्व को जानो जिस तत्व से संसार का निर्माण हुआ, उस तत्व को जानो। जानने के लिए कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का संग हो जाना, सत्य का संग हो जाना। बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग। मानस योग, मानस जब मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। भगवान वेद भगवान ने बतलाया। तो सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का संग हो जाना। तो सत्य का संग हो जाना, सत्य का संग हो जाना ही इस मानव जीवन की सफलता है, सार्थकता है। तो सत्य का संग हो जाना। सत्य क्या? अरे सत्य वह है जिस पर यह सारा संसार आधारित है, सारी सृष्टि आधारित है। सदगुरु महाराज की वाणी में है कि सत्य नाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्य नाम ये। वह सत्य एकमात्र परम प्रभु परमात्मा है। तो ऐसे परम प्रभु परमात्मा को जो जान लिए हैं तो वास्तव में वे संत कहलाते हैं। तो ऐसे संतों की वाणियों को अमृत कहा गया है, ऐसे संतों के वचनों को अमृत कहा गया है। तो सत्संग में अमृत वाणी को सुनाया जाता है, अमृत वचनों को सुनाया जाता है। एक भक्त ने लिखा कि संत वचन वह सुधा देवी भी जिसके सदा विकारी। संत वचन वह धन जिसका है, किसका? जो नर प्रधान अधिकारी। आप नर है या नारी, कोई भी है, नर प्रधान। प्रधान कैसे? अरे गुरु महाराज की वाणी में है कि सत्संग करो, ध्यान करो और सदाचार का पालन करो, तब तो हम प्रधान हो सकते हैं। तो ऐसे नर प्रधान अधिकारी होता क्या है कि मृत अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का आराम मान भी सज है। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता ललायित हैं कि संत वचनामृत मिलेगा, पान करेंगे तो सारे दुखों से हम छूट जाएंगे। आप अमृत के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में, पारसमणि के बारे में, कामधेनु के बारे में सुना है, लेकिन कभी कहीं देखा है? कोई बतला सकते हैं कि देखा है? ऐसी कोई चीज है, ऐसा कुछ भी है वस्तु, तो वह है संतों का वचन। संतों का वचन है। इसलिए
संत वचनामृत पान करना चाहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता लोग। दूसरे स्थल पर पद में आया है कि वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का बरबरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। मतलब कि हमारे जितने सत्शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो ज्ञान है और साधु संतों ने जो साधना की, साधना के करने से जो उनको अनुभूति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें जो वह ज्ञान है, तो ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त कर लेने से मतलब सारे निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं, सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी में आया, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जड़ा मोई न भय मुआ, कुशल कहाते हो। कहा कि बुढ़ापे का भय लगा हुआ है, जन्मने मरने से जो दुख होता है उसका भय लगा हुआ है, दैविक दैहिक भौतिक ताप से जो दुख होता है उसका भय लगा हुआ है। तो जब तक ये सारे के सारे भय लगे रहेंगे तब तक हम निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस कुशलता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे भय समाप्त हो जाएंगे। कहाँ जाना होगा? जाना होगा वहां जहां चल करके आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। तो अब सब प्रश्न है कि आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है कहाँ? अरे वहां हो जाता है जहां चल करके हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, ये 5 शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं और पर्दे, अंधकार, प्रकाश और शब्द। तो जब तक ये सारे आवरण और पर्दे लगे रहेंगे हम जीवात्मा के ऊपर, तब तक हम आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते। तो आवरणों से अपने को निकालने के लिए या छूटने के लिए तो करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा गुरु महाराज की वाणी में हम लोग रोज करते हैं पाठ और करते भी हैं, वह है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया। जो जप करता है, ध्यान करता है, संसार के विषयों से मुड़ता है, और जो मुड़ जाता है तो पंच पापों से वह छूटता है। जब पंच पापों से छूटता है तो ध्यान में, सत्संग में वे आगे बढ़ते हैं। तो यही करना पड़ेगा। जो सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो वे उनके ऊपर से सारे आवरण बंधन छूट जाएंगे और उस आवागमन से चक्र से छूटेंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को प्राप्त कर लेना यानी सारे दुखों से छूट जाना। तो जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, सारे दुखों से अपने को छुड़ा लिया, तो वास्तव में इसी को कहा गया है मानव जीवन की सफलता। मानव जीवन की सफलता इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।